स्पेस में बढ़ रही हिंदुस्तान की शान की बात करना जरूरी। पूरा हिंदुस्तान आज आसमान की तरफ उम्मीदों की निगाह से देख रहा है। चंद्रयान तृतीय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर सब इंशाल्लाह ठीक ठाक रहा तो कल यानी कि 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर इसरो लैंडर मॉड्यूल विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। कैसे, आपके सामने रख रही हूं। लैंडिंग कामयाब होने के बाद रोवर प्रज्ञान अगले कई दिन तक चांद की सतह पर घूमेगा। कैसे घूमेगा, ये देखिए, लैंडिंग होगी, लैंडर मॉड्यूल विक्रम है, लैंडिंग हुई, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, सब बढ़िया रहा। अब देखिए बाहर क्या निकल कर आता है। रोवर प्रज्ञान, और रोवर प्रज्ञान के पहिए देखिए, 6 पहिए आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। इन 6 पहियों से रोवर प्रज्ञान हमारे देश की पहचान को चांद की जमीन पर छोड़ता हुआ निकलेगा और चांद की पहचान को, उसमें छुपे कुछ तथ्यों को हम तक पहुंचाएगा। चांद की सतह पर घूमेगा, जरूरी जानकारी धरती पर भेजेगा, जिसका सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और सब हिंदुस्तानियों की दुआओं का असर है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के यानी तृतीय के लिए जो शेड्यूल तैयार किया था, अब उसका एक एक स्टेज अब तक जो है सफलता से पूरा हो गया है। भारत अपने टारगेट से सिर्फ एक कदम दूर है। चंद्रयान तृतीय ने चंद्रमा की ताज़ा तस्वीरें भी भेजी हैं, आपके सामने रख रही हूं, जिससे चांद की सतह बहुत नज़दीक से दिख रही है। इस वीडियो को इसरो ने जारी किया है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि कल 23 अगस्त को लैंडर विक्रम लैंड कर ही जाए। इसरो के मुताबिक चंद्रयान तृतीय का विक्रम लैंडर कल लैंडिंग से 2 घंटे पहले हालात का पहले जायजा लेगा। अगर परिस्थितियां ठीक रही तो लैंड करेगा और नहीं तो लैंडिंग को 27 अगस्त तक के लिए टाल दिया जाएगा। लेकिन तैयारी के हिसाब से जब चंद्रयान तृतीय की फाइनल लैंडिंग होगी इस तरीके से, तब इसकी स्पीड होगी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसे जैसे चंद्रमा की सतह नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड और कम होती जाएगी। जब लैंडर चांद पर मौजूद गड्ढे और खाइयों से बचते हुए सफलता से लैंड कर जाएगा तो इसके 2 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा। इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो लैंडिंग के दौरान उड़ने वाली धूल से प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए 2 घंटे वेट करेंगे ताकि सब कुछ सेटल हो जाए। प्रज्ञान रोवर में जैसा मैंने बताया 6 पहिए लगे हुए हैं जिस पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो बना हुआ है। मतलब जब प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी करेगा तो चांद की सतह पर हमारे देश की छाप बन जाएगी। हमारे देश की पहचान वाले चिन्ह वहां दर्ज हो जाएंगे। किसी भी देश के इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब आम लोग इतिहास बनता हुआ अपनी आंखों के सामने देखते हैं। ये वाकई बहुत गौरव का पल है। इसके लिए पूरे देश में लोग अपने अपने भगवान, अपने अपने खुदा, अपने अपने गॉड से पूजा और इबादत कर रहे हैं। उनसे कामयाबी की दुआएं मांगी जा रही है। देश भर से पूजा की तस्वीरें आ रही है। मस्जिदों में ख़ास दुआएं पढ़ी जा रही है, नफिल अदा की जा रही है। सबकी ज़ुबान पर एक ही दुआ है, प्रार्थना है, हे ईश्वर, ऐ मेरे मालिक, इस बार हम सब की दुआ, हम सब की प्रार्थना को मंजूर कर ले और चंद्रयान तृतीय को सफल बना दे। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम पदाधिकारी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को चंद्रयान तृतीय की कामयाबी के लिए लखनऊ की ऐशबाग मस्जिद में दुआ कराते हुए इस वक्त देख रहे हैं। मेरी इल्तिजा है, ऊपर वाला दुआ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज कीजिए अपने इस हिंदुस्तान पर। इसमें हमारे इसरो के साइंटिस्ट को पूरी तरीके से कामयाबी अता फरमा ताकि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे पहला और वाहिद मुल्क हो जाए जिसको कि इस मिशन में कामयाबी हासिल हो। या हम तमाम लोगों को साइंस को पढ़ने, उसको समझने और उसके जरिए से अपने मुल्क को कामयाब। फिरंगी साहब ने आखिर में इतनी प्यारी बात की कि हम साइंस को समझ सके, हमें वो समझ अता फरमा। आमीन। इसके माने और इस पूरी दुआ के माने ये है कि इस वक्त हमें अल्लाह तेरी दुआओं की बहुत दरकार है। हम चाहते हैं कि चंद्रयान तृतीय जो है सफलतापूर्वक लैंड कर जाए। हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई इस वक्त ये प्रार्थना कर रहा है।
जो जहां है वहीं से वो इस मिशन की कामयाबी जा रहा है। हवन, पूजन, कीर्तन भी हो रहा है। लोगों की उत्सुकता को देख के आप ये पहचान और समझ पाएंगे। लोगों को सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि भारत भी अंतरिक्ष में इतना आगे अपनी कदम बढ़ा रहा है और ये साउथ पोल पे लैंड करने वाला है, जहाँ तक आज तो कोई देश लैंड नहीं कर पाया। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। कल जो चंद्रयान उतर रहा है उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं हम इन वैज्ञानिकों को जिन्होंने ये ऊपर लेके आए हैं। हम सब भारतीयों की तरफ से ना बहुत सारी शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि कल बहुत अच्छी तरीके से लैंडिंग होगी वहाँ पे और बहुत गर्व का दिन है कल हमारे लिए। हमारा देश, हमें पूरा भरोसा है। हर बार की तरह सारे इसरो के साइंटिस्ट के बेहतरीन दिमाग पे हमें पूरा भरोसा है। कल हमारा देश ज़रूर वहाँ पे सफल होगा। तो लोगों की उत्सुकता को देख रहे हैं आप। हमने आपको दुआओं का दौर दिखाया, अब हम आपको जिस तरीके से हवन कीर्तन हो रहा है वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। चाहे वो मुंबई की तस्वीर हो, चाहे वो भोपाल की तस्वीर हो, चाहे वो गंगा आरती हो रही हो, हर कोई इस वक्त यही दुआ मांग रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है, माँ गंगा मैया हम प्रार्थना करते हैं कि चंद्रयान तृतीय कामयाबी के साथ चांद की सतह पर पहुंच जाए। ये देखिए चंद्रयान तृतीय वहां आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। बड़े बड़े हवन कुंड सजाए गए हैं, पूजा अर्चना की जा रही है और ये दुआ की जा रही है कि देखिए किसी भी कीमत पर चंद्रयान तृतीय, हे भगवान तुझसे प्रार्थना है कामयाबी के साथ सतह पर पहुंचा देना। लोगों की उत्सुकता को देखते हुए, उनकी इस मोहब्बत को देखते हुए इसरो ने चंद्रयान तृतीय की लाइव लैंडिंग को लाइव दिखाने की तैयारी कर ली है। आप भी इसरो की वेबसाइट isro.gov.in या फिर यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज के अलावा इसरो और दूरदर्शन के साथ हमारे चैनल भारत 24 पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग को आराम से देख पाएंगे। ये वेबसाइट आपके सामने है isro.gov.in पर, इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं तो कहूँगी ये सब छोड़िए ना, आप तो सीधा भारत 24 पर आइएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जिस मिशन से पूरे देश की दुआएं जुड़ गई है वो चंद्रयान तृतीय स्पेस साइंस में भारत को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा देगा। जिस जगह यानी चांद के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम लैंड करेगा, वहां आज तक आपको पता है कोई देश नहीं जा सका है। यहां के कुछ इलाकों में सूरज की रोशनी कभी पहुंचती नहीं है। तापमान रहता है 200 डिग्री के आसपास, उसके नीचे भी चला जाता है। नासा का यह अनुमान है कि चांद के साउथ पोल पर कई ऐसे क्रेटर्स या गहरे गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं, इसीलिए यहाँ इतना कम तापमान रहता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इस इलाके में कुछ भी अगर मौजूद है तो वो अनछुआ है, या तो ज़मीन में दबा हुआ है या फिर अरबों सालों से बिना किसी रिएक्शन के फ्रोजन स्टेट में मौजूद है, जमा हुआ है। यहीं पर उतरकर हमारा जो प्रज्ञान है वो चांद पर प्लाज्मा, सतह की गर्मी, चांद पर पानी की मौजूदगी के साथ साथ भूकंप और चांद के डायनामिक्स की स्टडी करेगा। यहाँ पर इसरो को बर्फ का बड़ा भंडार मिलने की संभावना है, जिससे भविष्य के स्पेस मिशन के पानी और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोफ्यूल बनाने की मदद भी मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ की चट्टानों पर कंकड़ पत्थरों से पहले के सोलर सिस्टम के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। लेकिन विक्रम की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 15 मिनट इस मिशन की कामयाबी तय करेंगे। अब सवाल यह है कि साउथ पोल का तापमान अरबों साल से वैसा का वैसा ही क्यों है? क्योंकि जिस धुरी या एक्सिस पर घूमती है वो एक तरफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए धरती के हर इलाके पर कम या ज्यादा सूर्य की रोशनी जरूर पड़ती है, जबकि चंद्रमा जिस धुरी पर घूमता है वो सिर्फ 1.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी वजह से चंद्रमा के नॉर्थ और साउथ पोल में कई गड्ढों पर सूरज की रोशनी कभी पड़ी ही नहीं। इन इलाकों में स्थायी तौर पर अंधेरे वाले इलाके कहलाए जाते हैं। इसीलिए सारा भारत चंद्रयान तृतीय की सफलता चाहता है, लेकिन देश में ऐसे विघ्न संतोषी भी है जो रंग में भंग डालने की फिराक में हमेशा रहते हैं। इनकी वैसे तो मैं बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों के सामने इनको एक्सपोज भी तो करना ज़रूरी है ना, जो अंदर से चिड़े हुए बैठे हैं, जिनकी जलन जो है वो कमी नहीं हो रही है, जिनकी नफरत जो है वो हिंदुस्तान को भी नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटती है,
इस ऐतिहासिक उपलब्धि वाले मौके पर सियासत करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं और इन लोगों पर देश का गुस्सा फूट भी रहा है। पहली तस्वीर एक्टर प्रकाश राज की है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर चाय वाले का कैरिकेचर शेयर किया है, जिसमें वो चांद पर चाय उड़ेल रहा है। उन्होंने लिखा है, अभी चंद्रयान का पहला व्यू आ गया है, विक्रम लैंडर जस्ट आस्किंग। इस पोस्ट के बाद दूसरा पोस्ट कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का है। सिंघवी ने भी इस पूरे के पूरे ट्वीट को शर्मनाक बताया। थैंक यू अभिषेक मनु सिंघवी साहब। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है, मैं शर्मनाक ट्वीट के लिए प्रकाश राज की निंदा करता हूं। इसरो की सफलता भारत की सफलता है। मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि मिशन चंद्रयान तृतीय को भारत का मिशन आपको कहने में शर्म आ रही है? इस पर आप राजनीति करेंगे? इसे सियासत या मोदी के अंध विरोध में या उस खास चश्मे से आपको देखकर क्या सुकून मिल रहा है? एक और बयान सुनिए। यह बयान उत्तराखंड के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से आया। भगवान से, इस देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे महान अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का ये सपना साकार हो और इससे विश्व मानवता का कल्याण हो। और इस अवसर पर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसे विजनरी को भी याद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे देश के उद्गम के, भारत के रूप में उद्गम के प्रारंभिक वर्षों में ही अंतरिक्ष आयोग बना करके आज की सब चीजों की बुनियाद डाली। सही बात है रावत जी। नेहरू जी ने इसरो बनाया, किसी को इनकार नहीं। नेहरू जी ने IIT, IIM बनाए, इससे भी किसी को इनकार नहीं है। और भी काम किए हैं एंड वी थैंक नेहरू जी फॉर इट। लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके मुख से इतना कहने में कि थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, बरसों पहले जो इसरो की नींव रखी गई उसके लिए तो आज हम 2023 में थैंक यू बोले। और आज 2023 में इसरो का जो सदुपयोग किया जा रहा है, जिसकी लीडरशिप में ये हो रहा है, उनको थैंक यू कहने में गुरेज आपको। अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्रियों का जिक्र क्या इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने नहीं किया है? देश के लिए योगदान देने वाले महापुरुषों के काम की तारीफ प्रधानमंत्री पहले कर चुके हैं, फिर आप क्यों कतराते हैं थैंक यू बोलने में? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान, वीर सावरकर जैसे अनगिनत जननायक, ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के पथदर्शक रहे हैं। आज इन्हीं के सपनों को भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व के प्रधानमंत्रियों का थैंक यू नहीं किया? हरीश रावत जी, आज तो आप थैंक यू कह सकते थे। हम तो कह रहे हैं कि आज उन सबको थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन ये क्या वजह है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ या तो उनके विपक्ष में या उनके विरोध में बात करने के लिए करना चाहेंगे, या फिर ऐसी कोई बात जो कटाक्ष के तौर पर की जा सकती है? विपक्ष का कोई और नेता, चाहे वो हरीश जी हो या कोई और नेता या प्रकाश राज जैसे कलाकार, मोदी विरोध किसी से छिपा नहीं है। सब जानते हैं। ये हिंदुस्तान की शान बढ़ाने वाले मौकों पर भी कभी मोदी सरकार को श्रेय देने की कोशिश नहीं करते। उनकी ही तरह शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने चंद्रयान तृतीय की कामयाबी पर सबको राजनीति ना करने की सलाह दी, लेकिन वो इसमें भी मोदी सरकार पर तंज करने से नहीं चुके। सुन लीजिए। सालों साल से इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे साइंटिस्ट है, उसने खून पसीना बहाया है, तो उनका ये सबका श्रेय उनको देना चाहिए। यहाँ कोई राजनीति का कोई जाकर मंत्री बैठा था क्या उधर? वो तो उनका ही काम है। हमारा काम है उनको सपोर्ट करना, चाहे सरकार हमारी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। आप श्रेय मत लीजिए, ये श्रेय उनको देना।
साइंटिस्ट को। हाँ, सारा श्रेय तो आपको देना चाहिए ना संजय जी, आपने बहुत काम और मेहनत की है। आप सभी से एक सवाल है मेरा, क्या इन 9 सालों में कोई अच्छा काम नहीं हुआ? इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी नज़र में कुछ तो ऐसा किया होगा ना जिसके लिए वो भी तारीफ के हकदार हैं, कि आपको जलन है, आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है कि इन 9 सालों में कुछ कुछ उपलब्धियां इस देश के नाम आई हैं। उन उपलब्धियों पर आपका या विपक्ष के किसी और नेता का कोई बयान क्यों नहीं आता है? मिशन चंद्रयान तृतीय तो पूरी तरह मोदी सरकार में ही तैयार हुआ है और आज हमारा यह मिशन चांद की दहलीज पर पहुंचा है। क्या इसके लिए इस सरकार की तारीफ नहीं होनी चाहिए? क्यों इतना छोटा दिल और तंग दिमाग रखें हम कि आज जिसमें जो हो रहा है उसकी तारीफ ना करें? क्या हमारे नेताओं को इतनी संकीर्ण सोच के साथ काम करना चाहिए कि आपको सही को सही कहने में भी सियासी नफा नुकसान देखना पड़े? इन साइंटिस्ट का बेइंतहा शुक्रिया, लेकिन इन साइंटिस्ट को उस लीडरशिप की दरकार थी जो कहे गो डू समथिंग ग्रेट। जिस उपलब्धि पर पूरा देश फख्र कर रहा है उस पर हमारे विपक्ष को भी बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं विपक्षी नेताओं से भी पूछना चाहती हूं और उनके तमाम समर्थकों से भी। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको थैंक यू अगर कह सकते हैं तो फिर मोदी सरकार को थैंक यू कहने में क्या प्रॉब्लम है?